नमस्ते, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं मैं डॉक्टर जभी सॉरी अब परत एकदा घे हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवारजनों के साथ हमारी समस्याएं शेयर करते हैं, हमें क्या तकलीफ़ हो रही है ये बताते हैं। लेकिन जब बात आती है लैंगिक समस्याओं की या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, तब क्या हम ये करते हैं? क्या हम हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शेयर कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, हमें डर लगता है कहीं हम मजाक का कारण ना बन सके। और इसीलिए अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट या फिर घबराहट मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, भले वो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, शीघ्र पतन हो या फिर और कोई बीमारी हो सेक्स से जुड़ी, इसका समाधान करेंगे तथा साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डॉक्टर देते हैं। और इसीलिए हम इस शो में, इस नए भाग में किसी खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए डॉक्टर विजय दहीफले जी भी हमारे स्टूडियो में आ गए। तो सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी डॉक्टर साहब हमारे साम टीवी के स्टूडियो में आए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो हम जानने वाले हैं कि कमज़ोरी का इलाज जो है क्या होता है। अब हम कमज़ोरी के ट्रीटमेंट के ऊपर आने वाले हैं। ट्रीटमेंट्स के बारे में बोला जाए तो क्या इलाज होता है इसका? आप अभी सबका इंटरेस्ट जिसमें है और जिसमें आउटपुट आने वाला है वो टॉपिक पे आ चुके हो, तो कमजोरी का इलाज क्या होता है कहेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमने कॉजेज देखे हैं, साइकोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, वास्कुलोजेनिक है, कार्पोरल है, कंडीशन रिफ्लेक्स है, तो ऐसे कॉज ऑफ ट्रीटमेंट यानी वहाँ पे काउंसलिंग करना है। उसके अंदर मन के अंदर बहुत बार एक दूसरे की अनबन होने की वजह से डिसलाइकिंग जो होती है उसे दूर करना है। फिर उसके आगे चलते हुए वहाँ पे काउंसलिंग के बाद कुछ मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है, कुछ सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है। ये सब ट्रीटमेंट्स का डिटेल्स हम एक क्लिप में आज देखने वाले हैं। जैसे कॉज रहेगा वैसे उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर जो एक्सरसाइज होते हैं, क्या इससे कुछ असर होता है कमजोरी पे? डेफिनेटली, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। काफ़ी लोगों को इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के पहले हार्ट प्रॉब्लम आता है कहेंगे। देखो, लिंक हो जाने वाला ब्लड सप्लाई जो है वो सबसे छोटी आर्टरी रहती है। यानी ऐसा समझो, जब आपको पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहता है वो आपके हार्ट की टेस्ट है वो, यानी यहाँ पे 25% ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा ऊपर हार्ट 50% ब्लॉक हो जाता है। तो यानी हार्ट की टेस्ट, यानी जिसको भी कमजोरी है, जिसको भी समझो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उसने ध्यान में रखना है कि भाई उसकी हार्ट की भी हालत खराब होती जा रही है, हार्ट का भी सप्लाई कम होते जा रहा है। तो ये कोरिलेशन होता है दोनों का। तो जब भी आपको ये ध्यान में आ जाए, महसूस हो जाए कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए, तो सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलके उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद मुलुंड से एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े हैं दीपेन जी। दीपेन जी, पूछिए। हेलो सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर होती है, मालूमात दीजिए। यानी जो हम बात कर रहे थे कार्डियक का भी, ठीक है, ये एक्सरसाइज करो वो करो, तो क्या अच्छा रहता है कहेंगे हम। देखो, पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसे हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। मेल हो फीमेल हो
दोनों में भी एक्सरसाइज लगती है, जिसके लिए हमें कहाँ पे जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बैठे जगह पे ही हमारा जो मूल बंद रहता है या पेल्विक फ्लोर रहता है, उससे हम कांटेक्ट करके 10 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकना है। ऐसे 10-15 बार रिपीट करके हम 4-5 सेट दिन में कर सकते हो, तो उससे पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होता है। फिर बाकी तो आप जिसको जो लाइक करते हो, स्विमिंग है, जॉगिंग है या और कुछ एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन आपका खुद का फिटनेस और आपको डेफिनेटली जो सूटेबल है वो एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, जिम में एक्सरसाइज की वजह से भी कुछ लोगों का भी हार्ट अटैक और ब्लॉकेजेस ये काफ़ी सारी ये घटनाएं होती काफ़ी है। इसलिए अपना फिटनेस पहले करो। इसलिए हर जिम में जाने के बाद पहले आपको फिटनेस लेते हैं, एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है। जी जी डॉक्टर साहब, लेकिन कमज़ोरी के लिए कुछ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी होती है। हाँ। तो वो क्या होती है? अच्छा, एग्जैक्टली यानी किसे कहना, काफी लोगों को भाई कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती क्या है, किसे कहना है कहेंगे हम। कुछ लोग ऐसा दिन भर चलते रहते हैं, मोबाइल पे बात करते करते उनको लगता है मेरा वॉक हो गया। नहीं, इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होती है। जो एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट बढ़ने के बाद आपका रेस्पिरेशन का रेट बढ़ना चाहिए, यानी ब्रिस्क वॉक, यानी जो वॉक करने से आपका रेट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉक है, स्विमिंग है, रनिंग है। बहुत बार आप समझो जो भी क्रिकेट का खेल है वो खेलना है, तो जिसकी वजह से हार्ट रेट में चेंज होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट में चेंज होगा, तो वही टाइप के एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको जो कार्डियक फिटनेस है और कार्डियक फिटनेस की वजह से आपकी लैंगिक फिटनेस है उसका फ्लो बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। अच्छा, स्मोकिंग जैसी एडिक्शन या फिर स्मोक करने की आदत भी कमजोरी ला सकती है? ये बहुत उम्मीदा सवाल पूछा है आपने। इसका बहुत बड़ा कोरिलेशन है हार्ट से, कहेंगे हम। क्या रहता है टोबैको में, बहुत बार हम अपने स्टाइल में वो टोबैको लेते, इतने लेते भाई दिन में 20-25 हो जाते, सिर्फ मेल नहीं फीमेल भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम लेवल होने की वजह से लिंग के तरफ जाने वाला ब्लड सप्लाई टोटली डाउन होता है, उसका एंडोथेलियम डैमेज होता है। फीमेल्स में भी वजाइना का ब्लड सप्लाई कम होकर वहाँ पे ड्राइनेस आता है, उनका ओवुलेशन बंद होता है, उनका मीनोपॉज नज़दीक आना चालू हो जाए। इस तरह एक कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड ऐसे टॉक्सिन्स को डैमेज करते, तो तुम धीरे धीरे उसे कम करो, और वो कम करने से अपने आप उसकी कार्डियक और लिंग के तरफ जाने वाला जो फ्लो है या योनि की तरफ जाने वाला फ्लो है, दोनों को वो मोटिवेट करता है, और धीरे धीरे आप इससे बाहर आके और सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलकर ट्रीटमेंट लेके इसे तुम ओवरकम कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद सुमन जी जुड़िए हमारे साथ। सुमन जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों की सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कोई पिंग होती है क्या, इसकी जानकारी? अच्छा, ये बेसिक सबका सवाल है ना, एंड होती है कुछ शर्म की वजह से, कैसे कहेंगे हम, वैसे ही सहते रहने का, यानी फीमेल को भी डिसफंक्शन होता है और उन्हें भी पिल होती है, क्या ट्रीटमेंट है कहेंगे। देखो, प्री मीनोपॉजल यानी जिसको मीनोपॉज हुआ नहीं है, यानी अभी भी उसके मेंसेस चालू है, फिर भी उसे सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, इच्छा नहीं हो रही है, कहाँ तो भी डिप्रेशंस का वहाँ पे फीलिंग आ रहा है, तो ऐसे केस में ये फ्लिवानसेरिन, ये जो मेडिसिन है ये एंटी डिप्रेसेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब तक माइंड में डिज़ायर आपका बनेगा नहीं तब तक आप वहाँ पे क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते हो। आपके हार्मोन्स एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, वो स्टिमुलेट होने चाहिए। तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट आपको सिंगल डोज रहता है या 2-3 महीने के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको कोई ब्लड प्रेशर है, कोई डिजीनेस है या कोई गिडीनेस होगा तो ये ट्रीटमेंट तुम स्टॉप कर सकते हो। लेकिन सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंडोलॉजी का एडवाइस लेके ही ये ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली आपको डिजायर इफेक्ट मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती है, अभी कमज़ोरी को ही लीजिए, तो ऐसे में सेक्स थेरेपिस्ट जो होता है, इनकी भूमिका या फिर इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे होता है? पहले हम हमारे दर्शकों के भी लोगों को सेक्स थेरेपिस्ट वर्ड ही सुना नहीं है जी, और सेक्स थेरेपिस्ट होता क्या है ये भी पता नहीं है, लेकिन उनका रोल काफ़ी बड़ा था, कहेंगे हम जी। जो सेक्सुअलाइज, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिसे तुम्हारे ऑल साइंटिफिक नॉलेज मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन का है, और काउंसलिंग। सेक्स थेरेपिस्ट मतलब क्या होता है, कुछ कारणवश यहाँ अपने यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी
इसकी कमी है, यानी सेक्सुअल से कैसे इन्फेक्शन होते हैं, कैसा प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, कैसे फोरप्ले का रोल रहता है, एक प्रकार का सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, पार्टनर के साथ एक अटैचमेंट है। देखो, पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग होना स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो एट द एंड एग्जिट होने वाली जो लास्ट प्रोसेस रहती है, जिसका एंड हम कहते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई गाइडेंस नहीं करता है, आप कहाँ तो भी नेट के ऊपर या कोई और वीडियोस देख के आपके माइंड में एक ऐसी डेफिनेशन जा चुकी है कि फर्स्ट और स्टार्टिंग में एक एक्ट करना या सेक्स करना यही सेक्स होता है। ये माइंड से निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। जब तक आपका साइकोजेनिक, आपका न्यूरोजेनिक और पर्सनल अटैचमेंट नहीं होता है, तब तक डायरेक्ट प्रोसेस में नहीं जा सकते। तो ये ट्रीट करने वाले, ये काउंसिल करने वाले और उन्हें सिखाने वाले जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो सेक्स थेरेपिस्ट रहते हैं, और उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। अच्छा, कमजोरी के लिए ओरल मेडिकेशंस भी होते हैं? डेफिनेटली, यानी और वो किसे देना चाहिए, क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कुछ लोगों को काउंटर पे जाके खुद होके गोली लेना और निकल जाना, ये पता रहता है कहेंगे। देखो, अलग अलग प्रकार है इसके अंदर। सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन है, वासोडाइलेटर्स है, यहाँ पे कुछ पेरिफेरल एक्टिंग मेडिसिन है, कुछ डिसेंसिटाइजर क्रीम्स है, कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करने वाले प्रोटीन्स है, और कुछ टिश्यू एक्सपांडर ऑयल्स रहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स है। लेकिन किसको डायबिटीज़ है, किसको बीपी है, किसको डिप्रेशन है, और की बीमारी होगी। इसलिए जब तक सलाह मशवरा करोगे नहीं आप सेक्सोलॉजी नॉलेज के साथ, तब तक काउंटर सेल से कतई ड्रग नहीं लेना, क्योंकि उसकी वजह से जब साइड इफेक्ट होता है तब आप ब्लेम करते हो ट्रीटमेंट देने वाले को। लेकिन यहाँ पे किसी को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। तो अपनी केयर लेके, एडवाइस लेके ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और ये मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। और ऐसे ही अलग अलग सवालों के आपके जवाब हम हमारे शो के माध्यम से देते रहे और आपकी सारी शंकाओं का समाधान करते रहे, यही हमारा खास मकसद है। और इसीलिए हम हमेशा इस हमारे शो पे नए नए विषय या फिर नए नए टॉपिक्स जो है हम चुनते हैं, जिससे काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी लंबी मात्रा में इंफॉर्मेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तथा कौन सी ट्रीटमेंट्स दी जाती है अलग अलग सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, ये हमने जाना। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, और इसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, तथा सारे सेंटर्स के नाम डॉक्टर साहब के दिए गए, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, थाने, खारघर में, तथा कल्याण में, पुणे में, नासिक में, संभाजी नगर में, हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आसानी से सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी है जो कि अपॉइंटमेंट लेने का और एक आसान जरिया है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर, यहाँ पे आने के लिए फिर एक बार आपका शुक्रिया। अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, तो अब हम यही रखते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार जरूर मिलेंगे। तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते।